कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और साथ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज आपका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पॉली मॉडलिंग के हवाले से। और जाहिर बात है कि आपकी जो भी मॉडलिंग होती है, जो भी डिज़ाइनिंग की जाती है, वो आपका एडिटेबल पॉली के बाद ही होता है। अगर आप सिंपल बॉक्सेस से क्रिएट करना चाहें कोई चीज़ तो वो इम्पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हर मॉडल की अपनी कुछ स्पेक्स होती हैं, अपने कुछ उसके डिज़ाइंस होते हैं। तो डेफिनेटली उसकी वजह से आपको इसको पॉली में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे मेक श्योर करें प्लीज़ कि आपको मेरी वॉइस सही आ रही है, सबको कोई इशू तो नहीं है? चैट बॉक्स में मुझे बताएं ज़रा। ओके, थैंक यू ज़रा। अच्छा, सो लेक्चर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे बात हुई लास्ट टाइम। मैंने आपको स्प्लाइंस का और लाइट और कैमरास का थोड़ा बहुत एक बेसिक बताया था कि क्या क्या चीज़ें हैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में, स्प्लाइंस में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है वो शेप्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये लाइट है और ये कैमरा से। ये तो आपको मैंने बेसिक नॉलेज तो उसकी दे दी थी कि ये है क्या, और ये यहाँ यहाँ से ये इनके ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। सो आज हम आगे बात करते हैं ज़रा थोड़ा सा, और आज हम पॉली पे इस पे लेकर आएंगे कि एडिटेबल पॉली क्या है और क्यों है और क्या काम करता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है। मैंने लेट सपोज बात बॉक्स से ही शुरू की, क्योंकि मैं इसके बाद जो एक एक्सरसाइज छोटी सी करवाने वाला हूँ वो बॉक्स से ही रिलेटेड है। उसमें चंद प्रिमिटिव्स यूज होंगे। सिलेंडर हो गया, बॉक्स हो गया, और उसके साथ साथ पॉली में आपने कन्वर्ट करना है, वो तो आपको हर दफ़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है। सो मैं इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। ये मैंने गलती से जी पॉली कर दिया इसको। कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड फॉर अंडू। और आपने अपने साथ पेन और कोई पैड रख के बैठना है ताकि आप उसको लिख सकें, क्योंकि साथ साथ मैं आपको जो जो चीज़ें बताता जाऊंगा उसमें बहुत सारी शॉर्टकट कीज भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन वो आपने मेरी वीडियो तो देखनी देखनी है, साथ साथ आपने जो अपने पास लिखना है वो भी आपको याद रहेगा कि हाँ जी यही चीज़ें बताएंगी सर ने। ठीक है। सो एक मिनट ज़रा रुकें प्लीज़। ठीक है। सो जो जो स्टूडेंट्स अभी लेट हैं काइंडली वो अम्मा उनको शहाब बता दीजिए कि ज्वाइन कर लेना है सेशन को मेरे। ठीक है। अच्छा, बॉक्स को मैंने एडिट पॉली पॉली कर दिया। अब पॉली के बाद मेरे पास वो सारे पैरामीटर्स खत्म हो गए जिसमें मैं साइजिंग एडजस्ट कर सकता था। वो सारे मेरे पास ऑप्शंस अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है। आपने जो भी साइज एडजस्ट करना है वो आपने पहले एडजस्ट कर लेना है, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन फिर ये होगा, अगर लेट सपोज ये साइज मुझे एडजस्ट करना है, मुझे अब ये 43/75 है, लेट सपोज मुझे 48 करना है इसको, और इसको 84 करना है। 84 तकरीबन आपका 7 फुट बनता है और 48 आपका 4 फुट बनता है। अभी मैं आपको इंचिस में लेके जा रहा हूँ। ठीक है। सो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पकड़ के इस तरह से इसको थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा कि यार ये साइज थोड़ा ऐसे। अब आपका पूरा पूरा 7/4 फुट का ये डब्बा तैयार हो गया, बॉक्स तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने पहले ही साइज सेट कर लेना। ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप बाद में उसको सेट करें। बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं इसी तरह से कि आपने एक बॉक्स लगाया, एक डायमेंशन लगाई और डायमेंशन लगा के उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब 5 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप गौर करें। और ये 5 किस्म के ऑप्शन से ही सारा काम होना है आपका। और आगे जो मजीद इसके पैरामीटर्स हैं, फीचर्स हैं, वो भी जाहिर बात है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा जिस तरह मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्टेक्स की बात करें, अगर वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इन चारों जितने भी इसके कोने बन रहे हैं, 8 कोने बन रहे हैं, तो 4 8 कोने, हाँ, उनके साथ जो पॉइंट्स एंड पे आ रहे हैं, इसके एच पे आ रहा है, वो एक पॉइंट डॉट जो आ रहा है वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है। आप इसको पकड़ के कोई भी चीज इसको मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके ऊपर अपनी मर्जी से जैसे चाहे मूव कर सकते हैं। लेकिन देखें, अगर हम एक नॉर्मल बॉक्स की बात करते हैं तो मेरे पास इसके कोई वर्टेक्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इसको पॉली में कन्वर्ट ही नहीं किया, तो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर ये वर्टेक्स को इसको एडिबल पॉली में मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है। सो यहाँ पर वर्टेक्स से मैं प्ले कर सकता हूँ, मजीद इसको मैं अपनी मर्जी से जैसे चाहूँ इसको कर सकता हूँ। कहीं से टेपर कर सकता हूँ, कहीं से थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता हूँ, कहीं से थोड़ा सा उठा सकता हूँ, बिठा सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं इसके साथ अब प्ले कर सकता हूँ। ठीक है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसका शेप बिल्कुल ही चेंज कर दिया। राइट। अमूमन इस तरह की बिल्डिंग्स भी बना करती हैं टेढ़ी आड़ी किस्म की।
और बड़ी अच्छी तरीके से बन जाती होती है इसी तरह से। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बिल्डिंग तो नहीं बनाना सिखा रहा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके बता रहा हूँ कि पॉली के बाद क्या क्या काम आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वर्टेक्स वाला काम। ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं नीचे, एक्सट्रूड, चैम्फर, टारगेट वेल्ड, वेल्ड, ये क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको ऊपर की समझा के आगे मैं फिर आपको कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखा दूँ, एक क्योस छोटा सा क्रिएट करना सिखाऊं, ताकि आपको पता लगे जो नीचे वाले ऑप्शन इसके हैं, जो एक्सट्रूड है, शैम्फर है, कनेक्ट है, उनके क्या क्या मकसद हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं। ये है आपका एज। यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एज शो हो गया आपको। ठीक है, आपने इस एज पे क्लिक किया, ये एज पे क्लिक किया, ये एज पे क्लिक किया, आपने चेक किया, ये एज को पकड़ के आप अपनी मर्जी से जब इस तरह करेंगे तो पहले एक पॉइंट को पकड़ के आप मूव करते थे, वो सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट आपका मूव होता था, एक स्पेसिफिक पॉइंट आपका मूव होता था। बट अब आपकी पूरी लाइन मूव हो रही है। ठीक है, आपकी पूरी लाइन मूव हो रही है, यानी कि अब आपने अगर एक किसी एज को पकड़ लिया है तो वो पूरा एज पूरा मूव होगा, या तो ऊपर नीचे आप जिस तरह लेके जाना चाहेंगे वो ऑब्जेक्ट को उसी तरह से शेप उसका बना देगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं चाहता हूं कि यार ये सारे ही लाइन सेलेक्ट हो जाएं सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन से, तो वो कैसे पॉसिबल है? या तो मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करूंगा ड्रैग करके, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करके ऑल्ट आर करूंगा, ऑल्ट आर फॉर रिंग टोपोलॉजी या रिंग सिलेक्शन। ठीक है, ऑल्ट आर इज अ शॉर्टकट की ऑफ रिंग सिलेक्शन। ठीक है, राइट। अच्छा, इसी तरह से मैं लेट सपोज की बात है कि एक लाइन ऐड कर लेता हूँ दरमियान में। अब ये बात आ गई एच की, मुझे एक लाइन चाहिए दरमियान में, तो मैं कैसे करूंगा ऐड? मैं कनेक्ट के थ्रू ऐड करूंगा। मैंने सिंपल कनेक्ट किया, मेरी लाइन कनेक्ट हो गई। ठीक है, अच्छा वो तो था ऑल्ट आर फॉर रिंग सिलेक्शन, लेकिन अगर मैं ऑल्ट एल प्रेस करता हूँ, ऑल्ट एल से क्या होगा, ऑल्ट एल से लूप सिलेक्शन हो जाएगी। लेट सपोज देखें, बात करते हैं कि अगर मैं इसका एक एच पकड़ता हूँ, अभी मैंने सिर्फ एक ही एच पकड़ा है इसका, अभी बाकी एच सेलेक्ट नहीं किए मैंने, तो उसके लिए मुझे अगर ऑल्ट एल प्रेस करूंगा तो मेरे बाकी के ओवरऑल थ्रू आउट सिलेक्शन हो जाएगी। मुझे कोई इसके लिए बार बार उसको ड्रैग करने की और सिलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। सो ऑल्ट एल और ऑल्ट आर, इनसे बहुत ज्यादा काम आपका आगे होगा और बहुत ज्यादा ये चीजें काम आएंगी। इवन कि हर चीज बनाने में आपकी ये ज्यादा ऑप्शंस काम आते रहेंगे, और ये आपके रिपीट भी होते रहेंगे, तो रिपीट होने से आपको याद भी रहेंगे डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा ये हो गया शैम्फर। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, बॉर्डर। हम बॉर्डर की बात कर लेते हैं। अगर लेट सपोज मैं बॉर्डर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ लेकिन बॉर्डर सेलेक्ट हो नहीं रहा, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं मतलब हो रहा, क्या आपको लगता है कि वजह हो सकती है? तो वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। वो वजह ये है कि अभी हमारा कोई भी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन स्पेशली होते हैं, ये एक एक पूरा पीस ये पॉलीगॉन कहलाता है। ठीक है, ये पूरा एक एक पीस पॉलीगॉन कहलाता है। लेट सपोज ये पॉलीगॉन है सारा। ठीक है, अब इसमें सारे पॉलीगॉन्स जो है ना वो आपके कंप्लीट है, कहीं से कोई पॉलीगॉन ब्रेक नहीं हुआ हुआ, कहीं से कोई पॉलीगॉन रिमूव नहीं हुआ हुआ। अगर ये रिमूव हो जाएगा तो अब आपके पास ये खुल गया एक कह लें कि हॉलो स्पेस आ गया। तो यहाँ पर आप बॉर्डर पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो नाउ अब ये बॉर्डर सेलेक्ट करेगा, अदरवाइज ये एजिस करेगा। अगर आपने बॉर्डर डिलीट नहीं करना तो आपको एजिस को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा वन बाय वन, या ऑल्ट एल करेंगे तो वो लूप सिलेक्शन कर देगा। अगर वो सम टाइम लूप सिलेक्शन नहीं करता ऑल्ट एल से, बाद ऐसा होता है कीज नहीं अप्लाई हो रही होती, तो फिर आप मैनुअल सिलेक्शन करेंगे एक एक करके वन बाय वन। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, लेट सपोज ये बाहर क्लिक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं एच पे आता हूँ, मैं बॉर्डर पे गलत हूँ, खैर एच पे आके इधर क्लिक किया, फिर कंट्रोल प्रेस करके इधर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके इधर किया और इधर कर दिया। ये तो थी बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन। लाइक आपने अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आपने इसको वन बाय वन कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, अच्छा अब ये बॉर्डर है, बॉर्डर तो पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा डेफिनेटली। बॉर्डर यहाँ नहीं है, यहाँ बॉर्डर बन रहा है हमारा। ठीक है, आउटर लाइन जो बन रही है वो बॉर्डर बन रहा है। अब ये बॉर्डर तो सेलेक्ट हो गया, इस बॉर्डर से मैं बड़े काम कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ आपको क्या, कि अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके कोई भी एक्सिस को पकड़ता हूँ, जेड एक्सिस या एक्स या वाई, कोई भी इनमें से कोई एक एक्सिस को पकड़ के या एक एरो को पकड़ के मूव करता हूँ, तो मेरा इस तरह से ये एक्सट्रूड होना शुरू हो जाएगा। बॉक्स क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्सट्रूड। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे करता हूँ तो अब आप देखेंगे बॉक्स का शेप और चेंज हो गया। ये चीज हो गई। ठीक है, अब ये बॉक्स नहीं रह गया, अब ये शेप चेंज होता जा रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन होती जा रही है। यूं ही मैंने आर प्रेस किया और फिर शिफ्ट प्रेस किया और फिर मैंने इसको थोड़ा सा मतलब स्लाइडली मूव किया डाउनवर्ड साइड पे,
तो ये क्या हुआ, इसने एक इंसेट कर दिया, इसको इंसेट कर दिया, ये बेसिकली इंसेट कहलाता है जो मैंने किया है। इसको एक्सट्रूड लाइन, एज एक्सट्रूशन भी आप कह सकते हैं या इंसेट भी कह सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिर मैंने डब्ल्यू प्रेस किया और यहाँ पर आके मैंने लोकल कर दिया। अब मैं वो वाला काम करूंगा जो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि लोकल करने से क्या होगा कि इसके एक्सिस उस डायरेक्शन में आ जाएंगे जिस डायरेक्शन में मुझे इसको एक्सक्लूड करना होगा। ये देखें, ये हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया, ये तो बड़े चीज एक बन गई। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि ये ऊपर से खुला हुआ है। अब इसको मैंने बंद किस तरह करना है? बंद करने के लिए मैं सिंपल कैप करूँगा, ये मेरा बंद हो गया। ऊपर से ढकना ढकना खुल गया तो इसका वो बंद हो गया, इसको कैप लगा दी मैंने। ठीक है। सो आसान आसान ऑप्शंस हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये कि जो ना समझ आए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त। ठीक है। अच्छा, अब यही काम हम पॉलीगॉन से भी कर सकते हैं। सिंपल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके वही वाली बात कि इंसेट किया, मैंने इंसेट का वर्ड यूज किया था, वो ये चीज थी। इंसेट कर दिया, इंसेट करके एक्सट्रूड कर दिया, वही चीज बन गई। जो मैंने बॉर्डर से करके और उसको फिर मैंने जब किया है तो वो भी इसी तरह से मैंने किया था कि उसको शिफ्ट प्रेस करके पहले तो एक्सट्रूशन दी बाहर की तरफ उस एच को, देन इंसेट किया इनसाइड और फिर एक्सट्रूशन दी बाहर की तरफ, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है। सो आपने भी इसी तरह से करना है। अच्छा, चौथा एलिमेंट है। एलिमेंट का क्या है? एलिमेंट का कोई खास ऐसा मकसद नहीं है, आप एलिमेंट को ना ही छेड़े तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ एलिमेंट करता क्या है। एलिमेंट पे जैसे आके मैंने इधर क्लिक किया तो मेरा पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, या पूरा ओवरऑल मेरा जो पॉलीगॉन्स है, सारे पॉलीगॉन्स, ऑल पॉलीगॉन्स सेलेक्ट हो जाएंगे जब मैं एलिमेंट पे आऊंगा। तो इसलिए मुझे इसको यूज करने की जरूरत नहीं, मुझे सबके साथ करना क्या है। अगर मुझे सिंपल मूव करना है तो मूव मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है कि मैं इस पर क्लिक करूँ फिर मैं मूव करूँ। तो बेहतर है भाई मैं डायरेक्टली मूव कर लूँ। डायरेक्ट मूव होने का, मूव करने का ऑप्शन है तो मौजूद यहाँ पर। सो ये था थोड़ा बहुत पॉली की एक समझ लें इंट्रो, यानी कि अभी तो असल कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है ना। तो ये था एक इंट्रो पॉली के हवाले से। अभी इसमें छोटे छोटे चीज़ें तो मैंने आपको चीज़ें सीधा बता दी हैं। अभी इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो आनी है, अटैच आना है, वो स्लाइस आना है, नर्व्स किस तरह करना है आपने, उसके अलावा आपने कट किस तरह लगाना है, आपने टारगेट वेल्ड कैसे करना है, शैम्फर एज कैसे करना है, एज पे आके एक्सट्रूशन कैसे करनी है। अब एक्सट्रूड आपको नजर आ रहा होगा हर जगह पे, शैम्फर ब्रिज क्या चीज़ है, टारगेट वेल्ड क्या चीज़ है, और इस तरह से फिर आके डिटैच किस तरह होगा, और स्प्लाइन किस तरह होगा, अटैच किस तरह होगा, क्रिएट कैसे होगा, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन इनमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं होते, स्पेशली क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आपका काम जब हो रहा होता है चंद ऑप्शंस को लेके तो आप सारे ऑप्शंस में नहीं घुसते होते। ठीक है। जाहिर बात है कि जितना आप ऑप्शन में घुसेंगे आपकी मॉडलिंग टाइम एक तो बढ़ता जाएगा, ऊपर से आप उसमें फंसते चले जाएंगे। फंसने से बुरा ये होती है कि अब आपने एक ऑप्शन बना लिया, आपसे बन रहा है वो, आपने कोई नया पंगा ले लिया उसके अंदर, अब उस पंगे को रिजॉल्व करने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसको, या फिर नए सिरे से ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी बात रोकते हैं और अगला एक मैं आपको एक छोटा सा कियोस्क बनाने का आइडिया दूंगा। और उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको ये पॉली वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल से मुराद यानी कि एटलीस्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी पॉली से हम ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और सिंपल बॉक्स और सिलेंडर के जरिए हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। राइट। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, मैंने एक छोटा सा कियोस्क निकाला है आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से ये क्रिएट हो रहा है और किस तरह से ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज की बात हम करते हैं, तो इस कियोस्क का ये सबसे पहले हम ये वाला शेप पकड़ेंगे, जो एक सी शेप बन रहा है इसको मैं पकड़ूंगा। ठीक है। यहाँ से मैं कहानी शुरू करूंगा, क्योंकि जो भी मॉडल आप बनाते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं से आपको कहानी शुरू करनी होती है। ठीक है। सो मैं अभी डायमेंशंस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ इसको बनाने की बात कर रहा हूँ। या चलें अगर हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, तो हम डायमेंशंस रख देते हैं, इसको 8 फुट कर देता हूँ मैं। ठीक है। और इसकी हाइट कर देता हूँ 7 फुट, और इसकी जो चौड़ाई है वो कर देता हूँ 48 इंच। ठीक है जी, ये हो गया आपका एक छोटा सा डब्बा सा बन गया। इसको हम 8 फुट की जगह हम कर देते हैं यहाँ से इसको 10 फुट। ठीक है। 10 फुट बाय 7 फुट। ओके। राइट। अब यहाँ पर आके मैं इसको पॉली में कन्वर्ट करूंगा, सिंपल पॉली में कन्वर्ट करके अब मैं क्या करूंगा काम, अब मैं यहाँ से आके इसको ऑल्ट आर प्रेस करूंगा फॉर रिंग सिलेक्शन। नाउ कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, और कनेक्ट पे क्लिक करके मैंने 2 लाइंस कनेक्ट कर दी। सारी बात है, लाइंस की जरूरत तो मुझे पड़नी है ना, मैंने आगे करना क्या है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया। अब यहाँ से मैं इसको मूव करूंगा तो ये इस तरह से मूव होगी एक साथ, दोनों मूव हो रही हैं, या तो या तो अप या डाउन।
सो मैं इसको राइट क्लिक करके जैसे क्लिक करूंगा 0 पे आ जाएगा। आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है 0, आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है। अगर आपसे वैल्यू उतनी हो भी गई है ना, आपने सिंपल राइट क्लिक करना है, ये रीसेट हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब लाइंस को थोड़ा दूर करने की जरूरत है, ऐसे कर, क्योंकि देखें अगर आप यहाँ देखें तो ये चीज़ है सी, ठीक है। मैंने इसको 85 कर दिया। इज इट क्लियर? और डार्क किया, लोकल को यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि लोकल की वजह से समटाइम काम गलत हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये हमारा एक स्ट्रेट एक बॉक्स बना है, ये कोई टिल्ट नहीं हुआ हुआ 45 डिग्री पे या 75 डिग्री पे, 65 डिग्री पे कि हम इसको लोकल ऑन करके रखें। सो वहां से आपने लोकल को खत्म कर देना। सही, अब यहाँ पर फिर आप कनेक्टिंग लाइन ऐड करेंगे यहाँ पर, लेकिन आप सिंगल लाइन ऐड करेंगे, डबल लाइन ऐड नहीं करेंगे। और सिंगल लाइन मूव करने के लिए अब आप ये वाला ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है, ना कि आप ऊपर वाले ऑप्शन देंगे, वो डबल लाइन के लिए कारआमद होता है और सिंगल लाइन के लिए स्पेशली यही होता है। अगर आपने डबल लाइन लगा के, हाँ उसको अगर आपने डबल लाइन लगानी है, लेट सपोज डबल लाइन लगा दी और अब आपने इसको ऐसे करके करना है और फिर इस तरह मूव करना है, तो तब तो ठीक है। बट आपने अगर सिंगल लाइन लगा दी है तो सिंगल लाइन के साथ आपने इसी तरह प्ले करना है। ओके, अच्छा जी, इस पॉलीगॉन को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ और इन दोनों पॉलीगॉन्स को पकड़ता हूँ, यहाँ पर आके करता हूँ ब्रिज, ठीक है जी। ब्रिज एग्जैक्टली ब्रिज का ही काम करता है। ब्रिज का ब्रिज क्या होता है, लाइक आप जब रोड पे जा रहे होते हैं, अगर कहीं ब्रिज आता है तो ब्रिज के ऊपर से लोग निकल के आते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल लेके, ट्रक चल रहे होते हैं, तो वो ब्रिज बेसिकली दो मतलब लाइक दो रास्तों को आपस में मिला देता है। या आप ये कहना चाहते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कहीं सपोज की बात है, आप जा रहे हैं ट्रैफिक पे, सिग्नल जाम है और कहीं बहुत से जगहों पे ऐसा होता है सिग्नल बहुत ज़्यादा जाम होते हैं, तो उसकी वजह से अमूमन ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक का फ्लो ब्रेक हो सके। और ब्रिज वही होता है कि जो एक जगह से दूसरे को कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इसको सिंपल ब्रिज किया, ब्रिज करने के बाद आपका ये शेप बन गया, ठीक है। ये शेप बन गया, आपने इसको सेव एज करना है, सेव एज करना नहीं भूलिएगा क्योंकि सेव एज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। मैं फोल्डर भी बना देता हूँ यहाँ पर, बैच नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3। ओके, अच्छा, ये हो गया हमारा एक, कहाँ चला गया माउस, ये आ गया। अच्छा, सो ये एक शेप क्रिएट हो गया मेरा, ठीक है, एक ये मेरा डिजाइन यहाँ से क्रिएट हो गया। अब मैं आता हूँ इसके नीचे वाले बेस के ऊपर, क्योंकि वो पार्ट मुझे लग रहा है कि हाँ जी इजीली और जल्दी बन सकता है। इस पर मैंने क्लिक किया सिंपल, और इस पर भी क्लिक कर दिया, किसी पॉलीगॉन को मैंने छोड़ा नहीं नीचे के बिल्कुल भी, इंसर्ट किया मैंने इसको। इंसर्ट में दो किस्म के ऑप्शन आते हैं, एक इधर से क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग इंसर्ट कर देगा इन दोनों पॉलीगॉन्स को, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक सिंगल पॉलीगॉन कंसिडर करेगा इसको और फिर इंसर्ट करेगा। आपने इंसर्ट किया, देख लीजिए कितना डिफरेंस है, 1 इंच का है वैसे, लेकिन मैं इसको 1.5 कर दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा फील होकर डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ से मैं फिर इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, ये एक्सट्रूड मैंने किया, ये 10 इंच हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप इसको 4 इंच रखें, वैसे ज़्यादातर 6 इंच होता है, मैक्सिमम 6 इंच होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप इसको 6 कर दीजिए, ठीक है जी। स्टैंडर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इसमें, ऐसा नहीं है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा होता है, कुछ चीज़ों में हमने स्टैंडर्ड्स और कुछ चीज़ों में क्या, बल्कि इन कामों में स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखना पड़ता है, क्योंकि बाद में एग्जीक्यूशन भी होनी होती है उसकी, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम इस वाले पार्ट पे। अब ये पार्ट क्या कहता है, ये पार्ट भी आपका सिंपल बॉक्स से बनना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आपने यहाँ से इसको पॉलीगॉन को पकड़ा। एक नई चीज़ और ऐड करने जा रहा हूँ आपके इस काम के अंदर, शिफ्ट प्रेस करके आपने इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ मैंने इसको बाहर निकाला, जेड एक्सिस पकड़ा और ऊपर की तरफ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने जैसे ही छोड़ा तो उसने मुझसे पूछा क्लोन पार्ट ऑफ मैश, क्लोन टू ऑब्जेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा। अब ये मेरे पास एक अलग से एक पॉलीगॉन ब्रेक होकर आ गया, ब्रेक बेसिकली यहाँ से ब्रेक नहीं हुआ, ये मैंने इसको कॉपी किया इस पॉलीगॉन को, तो इस सेंस में इसको कहूंगा कि ये एक और नया पॉलीगॉन क्लोन हो गया, क्लोनिंग हो गई ये पॉलीगॉन, ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से आके ओके, मॉडिफाइड लिस्ट को मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, मॉडिफायर वाला अगला आपको इंशाल्लाह लेक्चर में या अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अभी मैं आपको सिंपल बॉक्स एक्सट्रूशन और इंसर्ट वगैरह से ये आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ। यहाँ पर अब आप आ जाते हैं, जैसे इसको आपने सेलेक्ट किया, बॉर्डर आपका सेलेक्ट हो गया, बॉर्डर सेलेक्ट होने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस किया, वही काम जो मैंने उधर बताया था, और इसको ड्रैग किया नीचे की तरफ,
ठीक है, ये आपका एक बॉक्स क्रिएट हो गया, राइट। अच्छा, अब इस बॉक्स को मैंने क्या किया, इस बॉक्स को सिंपल मैंने यहाँ से पकड़ा और स्केलिंग किया। स्केलिंग के इसको सेंट्रलाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सेंट्रलाइज करने में प्रोपोर्शनली होगा सब तरफ से, अदरवाइज वो थोड़ा सा उसको ख़राब कर देता है। अच्छा, ये आपका बना, और यहाँ से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो उसको मैं मैनुअली पकड़ के थोड़ा सा कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, कि वो हो नहीं सकता अब मैनुअली। अब आप चाहें तो नीचे से इसके पॉलीगॉन को बंद कर दें, बॉर्डर सेलेक्ट करके, बॉर्डर, ये अब बॉर्डर सेलेक्ट हो गया। अब आप देखिए नीचे से पॉलीगॉन था नहीं ना, तो इसने बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया। अगर पॉलीगॉन कवर हुआ हुआ होता, बंद हुआ होता, तो ये कभी भी बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं करता। तो इसको करके आपने कैप कर दिया, कैप करके अब ये बंद हो गया। अब आप बॉर्डर सेलेक्ट करके दिखा दें, नहीं होंगे कभी, ये कहाँ हो रहा है। तो यही बस चीज़ें हैं जो मेन समझने की हैं। इसको मैं अनहाइड करता हूँ, ठीक है जी, अनहाइड मैंने किया। अब ये मेरा एक ऐसे थोड़ा छोटा सा तैयार हो गया। क्या इसका साइज मैं बाद में भी छोटा कर सकता हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कि इसका गैप जो है ना वो कम है, और यहाँ हमने गैप ज़्यादा रखा हुआ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, इनसेट पे आया, इनसेट पे आके मैंने इसको एक्सट्रूड किया इनर साइड। ठीक है, इसमें भी यही चक्कर है जैसे इंसर्ट में है, कि वो अगर मैं सपोज की बात है ये ना करता, तो एक्सट्रूशन में इस तरह की प्रॉब्लम देता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे करूंगा तो एक्सट्रूड, आप देख सकते हैं मैं आपको घुमा के जो एंगल दिखा रहा हूँ इसका ऊपर से, वो यूं दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके ये बात, कि यहाँ से एक्सट्रूड इसने ज़्यादा कर दिया, तो ये हैंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 मिनट रुकें। ठीक है, ये ऊपर से आप देखें तो यहाँ से ज़्यादा एक्सट्रूड हो गया और यहाँ से कम एक्सट्रूड है, प्रोपोर्शनली एक जैसा इक्वल नहीं हुआ ये। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं अभी इक्वली इंसर्ट हुआ है, सॉरी एक्सट्रूड हुआ है इनर, अंदर की साइड पे। मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा, यहाँ तक मेरा हो गया ओके। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करके मैं इससे अगले पार्ट पे आता हूँ। ये जो बन रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह बनेगा आपके। अच्छा, उसके बाद मैं इसके ग्लास के ऊपर बात कर लेता हूँ, और इसके रॉड्स जो आगे लगे हैं उसके ऊपर बात करता हूँ। यहाँ मैं आता हूँ सिलेंडर पे आता हूँ, सिलेंडर पे आके मैं देखता हूँ ये, लेट सपोज ये। ठीक है, इसके हाइट सेगमेंट्स खत्म कर दें, क्योंकि हाइट सेगमेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम जितने ज़्यादा चीज़ें भरते जाएंगे उतना हमारा मॉडल हैवी होता चला जाएगा। सो हमने हैवी नहीं होने देना उसको। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने काम करना है। मैं इसको 1.5 रखा है, इसका रेडियस मतलब के 3 इंच का बनेगा ये। आप इसका जितना, अगर आप 1 रखेंगे इसका मतलब है ये 2 इंच का बनेगा, इसका जो रेडियस बन रहा है। ठीक है, सो आप इसको 1.5 रखें, 1.5 मीन्स 3 इंच, राइट। इतनी सपोर्ट तो आपको देनी पड़ेगी इसको, ताकि वो रुक सके। जाहिर बात है इस शीट का काफ़ी वजन होता है। अगर आप बात करते हैं मटेरियल की, तो एमडीएफ में तैयार होगा ये आपका क्योस, अगर मैं एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ। सो जब एमडीएफ में तैयार होता है तो एमडीएफ का अपना एक वेट होता है, और फिर इतना ज़्यादा गैप जब आता है तो उसको वो थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है इतने वजन को। सो मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लूँगा। ये मैंने अगर 10 फुट कर दिया तो बड़ा कर लिया, मेरे हिसाब से 8 फुट ही एनफ था। या अगर मैं इसको 9 फुट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से 8 फुट ही रखना बेहतर है। मेरे हिसाब से 8 फुट काफ़ी है ना। आप बिल्कुल इसको 8 फुट ना करें, इस वाले को आप 8 फुट को लीजिएगा एक्सेप्ट, थोड़ा सा अंदर होना है ऐसे। ठीक है जी, ये आपका बॉक्स आपका 8 फुट में क्योस आ गया, राइट। इसको मैंने यहाँ रखा। ये हमारा क्योस का एक मॉडल रेडी हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको कंप्लीट करके देता हूँ। ठीक है, टाइम हम देखते रहेंगे साथ साथ, और काम को हम लपेटते रहेंगे। ये आ गया आपका तकरीबन एक तरह से कटआउट स्टिकर या ग्लास कह लें। ये कटआउट स्टिकर तो ऊपर लगा हुआ है इसके, ठीक है, जो कि अमूमन लोग यूज़ कर लेते हैं एचिंग के लिए। एचिंग होती है, उसमें क्या होता है, लाइट जब मारते हैं ऊपर से या इसके ऊपर कहीं लेयर पे डायरेक्ट लगाते हैं तो लाइट इधर से हल्की हल्की इमिट होती है। सही है, तो अमूमन लोग इस वजह से इसको एचिंग करवाते हैं या इसको कटआउट फॉर्म में ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके मैं एक छोटा सा काम करूँगा, और वो ये करूँगा कि यहाँ आके मैं एक बॉक्स ही क्रिएट कर लूँगा, ना कि मैं उसको निकालूँ पॉलीगॉन को बाद में रीसेट करूँ।
चीज़ें एडजस्ट करूँ। यहाँ से मैंने इसको ऐसे निकाल लिया, ग्लास आ गया मेरा। ठीक है जी, ग्लास कहाँ तक है मेरा, ग्लास थोड़ा पीछे है तो मैं यहाँ तक रखूँगा। ओके, ये आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, इंस्टेंस नहीं करूँगा। इंस्टेंस करूँगा तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। सो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको रखना है 0.5, 0.5 मीन्स के 1 इंच। ठीक है, और इसको आप यहाँ से कर देंगे छोटा, 6 इंच का कर देंगे, नहीं तो 8 इंच का कर देंगे, नहीं तो 10 इंच का कर देंगे। मेरे ख्याल से 10 इंच का ही करना देता है। ठीक है, इसको अब इंस्टेंस करेंगे आप, ताकि अगर आप एक की प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो दूसरे की अपने आप ही चेंज हो जाएगी, ना कि आपको एक की चेंज करने के बाद दूसरे की फिर चेंज करना पड़े। ठीक है, और ये जो वीडियोस आपको जो भी मिलती हैं इसको आपने बड़े तहम्मुल से देखना है, तब आपको चीज़ें समझ आएंगी। समटाइम आप लोग जब जल्दी जल्दी में कोई वीडियो देखते हैं स्किप कर करके, तो वो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसमें करवाया क्या गया है। ठीक है, अब हम ऊपर वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि लिट हुआ है, जिसमें लेटर्स लिट है। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी इसको हम इंस्टेंस नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे, क्योंकि नीचे वाले की थिकनेस में, हाइट में और लेंथ में बड़ा फर्क है। ऊपर वाले की भी लेंथ, हाइट और विड्थ में फर्क ही होगा, सारी बातें हैं तो तकरीबन बॉक्स ही, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, ये थिक है। ये ब्रांड लोगों के लिए कटआउट लिड जो लोगो होते हैं, जो कि अमूमन आप देखते हैं 3D सिग्नेचर वगैरह देखते हैं शॉप्स के बाहर, आउटलेट्स के बाहर बड़े बड़े 3D साइन बने हुए होते हैं। तो वो इसी तरह से बनाए जाते हैं कि बॉक्स के अंदर लेटर काट के फिट किए जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि बॉक्स के ऊपर एक्रेलिक के लेटर अलग अलग चिपकाए जाते हैं, जिनके पीछे लाइट होती है। उसकी लाइट इमिटेंस की वजह से वो लेट नजर आ रहे होते हैं आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको थिक करना है। थिक क्या करना है, थिक अपने हिसाब से कर लें, 4 इंच कर लें, 3 इंच कर लें। 3 इंच मेरे ख्याल से बहुत है, इतनी ज़रूरत नहीं है हमें कि हम इसको दबा के कर लें बड़ा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आप इसको इधर रखेंगे, और आपका लग रहा है करे हाइट इसलिए मेरे ख्याल से मुनासिब मुझे लग रही है 8 इंच। मैं इसको 9 इंच कर देता हूँ। ठीक है, 9 इंच मैंने कर दिया इसको। ये करने के बाद अब मैं आता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्ट उसको ग्रिड के हिसाब से स्नैपिंग नहीं कर पा रहा। जाहिर बात है, हाथ की मूवमेंट हो जाती है, हाथ ऊपर नीचे हो जाता है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एंगल स्नैप टॉगल ऑन कर लूँगा, और अब मैं जब करूँगा तो मेरा एग्जैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, ना कि कहीं से थोड़ा हिला हिला, ये नजर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, और यहाँ आके मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। नाउ मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ पर खड़ा हूँ, अच्छा अच्छा ठीक है। इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, इसको, और इस पे क्लिक करके मैं सेलेक्ट करता हूँ, और डब्ल्यू प्रेस करूंगा मैक्सिमाइज करने के लिए व्यू पोर्ट को। ठीक है, राइट क्लिक करके, सॉरी, ऑल्ट क्यू प्रेस करूंगा, तो ऑल्ट क्यू में क्या होगा, सिर्फ जो मेरा सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो रह जाएगा, जो सेलेक्टेड नहीं है वो हाइड हो जाएगा ऑल्ट क्यू में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रोसेस मेरे पास क्या है कि मैं राइट क्लिक करूं और हाइड अनसेलेक्टेड कर दूं, तो जो सेलेक्टेड मेरे पास चीजें हैं या जो भी ज्योमेट्री है वो रह जाएगी, अदरवाइज बाकी सारे जो है वो हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं ऊपर आके देखता हूँ कि जी मेरा कितना हो गया है, ये 6 है, इसको मैं 5 करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जितना हम कम रखेंगे अच्छा लगेगा। 5 करता हूँ, और इसको 9 की जगह मैं करता हूँ 10। ठीक हो गया जी, इसको कॉपी करेंगे, इधर पेस्ट, इंसिडेंस करेंगे, कॉपी नहीं करना, और इसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ कॉपीज मैं 2 कर दूंगा, तो अभी मेरे पास 3 आ गए। ठीक है जी, काफ़ी हद तक हमने शेप निकाल लिया है। थोड़ा बहुत तो जाहिर बात है डायमेंशन मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है तो फर्क तो होगा, बट मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको चीज़ पूरी मैं करके दिखा दूँ। मैं कंट्रोल एस करता रहूँगा साथ साथ, अगर मैं कंट्रोल एस नहीं करूँगा तो मे भी पॉसिबल कि किसी वक्त भी मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो या एकदम से क्रैश हो जाए, तो फिर मेरी चीज़ रह भी सकती है। तो मैंने इस चीज़ में कोई किसी किस्म की जो है ना वो देर नहीं करनी, बजाय इसके के बाद में मैं अपना सर पीटूँ कि यार ये मैंने सेफ क्यों नहीं किया था, कर लेता तो अच्छा होता। अच्छा, अब ये एक अंदाजे के मुताबिक जो मुझे लग रहा है, ये अगर 8 फुट है अप्रोक्स, तो ये 4 फुट का कम अज कम लग रहा है, 4 फुट बाय 10 इंच। कुछ चीज़ों को आपने देख कर भी जज करना है कि आखिर ये कितने इंच का होगा या कितने फुट का नज़र आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है आँख भी इंसान का एक कैमरे का काम करती है। अगर आपकी आँख
बिल्कुल इस मामले में सही है और आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितने कितने, क्योंकि सारी बात है मैं जितने भी काम करता रहा हूँ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख देख के आइडिया हो चुका है। ऑब्जर्वेशन अलहमदिल्ला मेरी इतनी हो चुकी है कि मुझे पता है कि ये साइज़ कितना निकलेगा तकरीबन एक एवरेज के मुताबिक। जाहिर बात है एग्जैक्ट डायमेंशन हमारे पास नहीं, लेकिन हम करीब करीब होते हैं करीब। ठीक है, ये आपका बन गया एक। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं दोबारा। यहाँ पर एक एक बैकलिट स्क्रीन लगी हुई, या यहाँ पर एक एलसीडी भी लग सकती है अंदर इंसर्ट करके, जिसमें टच पैड वाला सीन हो सकता है, या जिसमें इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट चल सकती है, कोई ब्रांडिंग हो सकती है, या कोई इनके एड जो है वो चल सकते हैं, प्ले हो सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ऑल्ट क्यू मैंने फिर प्रेस किया, हाइड अनसेलेक्टेड किया मैंने, और यहाँ आकर मैंने इस पे क्लिक किया, इस एज पे और इस एज पे क्लिक किया। नाउ इन दोनों एजेस पे क्लिक करके मैंने देखा कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसको मैं इधर से ऐसे करूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और यहाँ से इसको मैं स्लाइडली मूव करूंगा लेफ्ट राइट, ये जहाँ मैं करना चाहूँ। 24 कर दें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये तो आ गई चीज़ बड़े मज़े की, ये बॉक्स क्रिएट हो गया, पॉलीगॉन क्रिएट हो गया, लेकिन अगर आप गौर करें चीज़ों पे, तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से भी कोई इंच डेढ़ अंदर है, यहाँ से भी इंच डेढ़ अंदर है, यहाँ से भी है। तो हमने दो साइड से तो कर दिया इसको, अब दो साइड ऊपर नीचे वाली रह गई है, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम दूसरा सॉल्यूशन एक तो ये कर सकते हैं कि इन दोनों लाइंस को पकड़ के रखें, और यहाँ से दो कनेक्ट लाइन और ऐड कर दें, और इनको सेंट्रलाइज करके और इस तरह से बड़ा करते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा इंसेट वाला ऑप्शन है। वो तो आपको समझ आई गया कि इंसेट किस तरह से, लाइक आपने ये पॉलीगॉन सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ से इंसेट पे क्लिक किया तो ये इंसेट हो गया। ये ऑप्शन भी है, बट उसमें क्या करेगा इंसेट में कि वो चारों साइड से कर देगा। अब हमें रिक्वायर्ड ही सिर्फ दो साइड से है, सो इसलिए हमने लाइंस लगा के इसको कर दिया। ठीक है, इसको माइनर सा आपने एक्सट्रूड करना है इनसाइड, पॉइंट -0.2 कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रूशन नहीं होती इन चीज़ों की, ये माइनर माइनर एक्सट्रूड होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ये कंप्लीट। ठीक है, अच्छा यहाँ से आके फिर वही काम हो रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है, अगर कहीं से आपको लगता है कि ये टेढ़ी हो गई लाइंस, तो उनको आपने पकड़ के आर प्रेस करके और इस तरह से प्रेस करना है, जिस साइड पे आपने इसको स्ट्रेट करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइंस हो गई आपकी। इसी तरह से इसको पकड़ें आप, और ये थोड़ा सा टेढ़ा बाद बाद हो जाता है काम करते में, सम टाइम जो है ना वो एजेस और पॉलीगॉन्स वगैरह आपस में तंग कर रहे होते हैं। तो आपने इसको पकड़ के हर लिहाज से सही कर लेना है। वैसे ना भी करें तो कोई इतना मसला नहीं है, तो बहुत बारीक चीज़ें इसको कोई देख नहीं रहा होता, असल चीज़ आपका मॉडल देखा जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप काम की जो है ना वो फिनिशिंग को बरकरार रखते हुए काम करेंगे। काम को अच्छी तरह करना है, सर से उतारना नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं बात अगर करूँ, तो ये एक मुझे लग रहा है जैसे कि पट्टियाँ ऊपर की तरफ निकली हुई। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। ये ड्रॉ हो गई पट्टी। ठीक है, सही है। इसको मैं अभी फिलहाल इसी तरह से आपको बताऊंगा, इसको इंस्टेंस नहीं करना क्योंकि एक साइड की छोटी है पट्टी। इसको मैं एक्सट्रूड करके भी कर सकता था, लाइन ऐड करके। ठीक है ना, बट मैं अभी आपको मैनुअल तरीके से बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से पट्टियाँ बनानी। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और छोटा करें, फिर वो आपको पॉइंट। ठीक है, सारा कुछ बॉक्स से ही मैंने क्रिएट किया ऑलमोस्ट। सिलेंडर मैंने दो जगहों पे यूज़ किए, स्ट्रिप्स, साइड स्ट्रिप्स, नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वो रखिए। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी थिक कर, थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं। गुजारी बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पर चौड़ी है, मेरी पट्टियाँ बहुत पतली हुई थी, उसको थोड़ा सा चौड़ा कर। तो अब आप इनको इंस्टेंस करेंगे, क्योंकि सारी बात है आपने एक सेट करना है तो दूसरा भी अपने आप सेट होगा। ठीक है, 5।
सो आपका ये एक कियोस्क रेडी हो चुका है। ठीक है, अब ये लाइट्स बननी है, इनको भी हम हाथ के हाथ ही लगा देते हैं, टाइम थोड़ा सा रह गया हमारे पास, तो इसको हम हाथ के हाथ कर देते हैं। सॉरी। अच्छा, इसी सिलेंडर को मैंने कॉपी किया, इंस्टेंस नहीं किया, कॉपी किया, क्योंकि इस पर मुझे काम करना है। एडिट पॉली में इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके मैंने इसके साइज को कम किया यहाँ से पकड़ के। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक कम हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको अपने हिसाब से, तो छोटा भी नहीं रखना इसको, बिल्कुल नजर ही ना आए। ये आपकी एक लाइट क्रिएट हो गई, जिसको आप एसएमडी लाइट कह सकते हैं या स्पॉट लाइट कह सकते हैं। कहाँ चला गया, इसको भी हाइट एंड सेलेक्टेड करें। नाउ इसको क्लिक करें और यहाँ से इंसर्ट कर दें, और ये एक लाइट की शक्ल बन गई है। ठीक है, इसको चाहें तो थोड़ा सा अंदर की तरफ भी इनर एक्सट्रूशन आप दे सकते हैं, हल्की सी, ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रूशन दे दी। अभी हम सॉफ्ट एजेस पे नहीं बात करेंगे, अभी जिस तरह से भी आ रहा है आपको नज़र, आपने उसको उस तरह से देख लेना। ठीक है, इसको लाइट को थोड़ा सा यहाँ लेकर आए, थोड़ा सा ऊपर करें, ये बिल्कुल अभी इस एज के साथ नजर आएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन लाइट हमारी सेंट्रलाइज नहीं है, तो इसको हम यहाँ से आके अलाइन करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे इसको। ये आ गई आपकी सेंटर अलाइन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करें, यहाँ से इसको अंदर चली गई है लाइट, थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि नजर आए। ओके, और यहाँ से इसकी लाइट्स जो है वो 3 है टोटल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे रख के इंस्टेंस 2 कर दें। ठीक है, ये आपकी लाइट्स आ गई, ये आपका कियोस्क तैयार हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, F4 प्रेस करना है। अगर आपके पास लैपटॉप्स में FN की है, यानी फंक्शन की है, तो FN प्रेस करके F4 प्रेस करना है, तो आपको लाइंस फील होंगी, सारी नजर आएंगी आपको। ठीक है, और मेरी लाइट्स मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है कि कहाँ चली गई है, तो मैं यहाँ इनको ढूंढता हूँ, और ढूंढने से तो फिर सब कुछ मिल जाता है इंसान को। हाँ, ये नीचे पहुंची इसलिए नजर नहीं आ रही। इन चीज़ों में ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, समटाइम आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें, तो आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करके करना है, केयरफुल होकर काम करना है, ये ना हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना भी लिया और आपको ऑब्जेक्ट आपको नजर भी ना आ रहा। सो FN प्रेस करेंगे, अगर आप लैपटॉप पे काम करेंगे, उमूमन लैपटॉप में और कीबोर्ड में भी अक्सर जो है ना FN की होती है आपकी। FN प्रेस करके F4 करेंगे, तो आपकी लाइंस सारी हाइड हो जाएंगी, जो बाउंडिंग लाइंस आ रही हैं सारी हाइड हो जाएंगी। और F4 प्रेस करेंगे FN करके, तो लाइंस शो हो जाएंगी। और अगर यही आपके कीबोर्ड में या आपके पास FN की का ऑप्शन FN नहीं है बटन, तो आपने आपने सिंपल F4 प्रेस करना है, वो आपकी लाइंस आ जाएंगी, लाइंस खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से F10 प्रेस करके F3 प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये आउटलाइन शो करा देगा, खाली एक ऐसे जैसे कि बाउंडिंग लाइंस बस दिखाएगा। ऑब्जेक्ट आपका जो सॉलिड होगा उसको गायब कर देगा। और अमूमन क्या होता है, जब आप बड़े स्केल पे काम करते हैं, तो लार्ज स्केल पे जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो चीज़ें हैवी हो रही होती हैं, तो उसके लिए आप अमूमन F3 प्रेस करते हैं, ताकि सिर्फ एक आउटलाइन शो हो जाए, बाउंडिंग बॉक्स शो हो जाए, और उससे मूवमेंट आसान हो जाती है। मूवमेंट की वजह से ये सिर्फ ये वाली चीज़ें की जाती हैं, अदरवाइज अगर आपको मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वो ऑब्जेक्ट को अपने सॉलिड ही रहने दें। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा क्योस भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, डायमेंशन का जारी बात है इशू है, डायमेंशन हमारे पास नहीं है कि मैंने 4 फुट रखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये 4 फुट से कम है, ये तकरीबन ऐसे कोई 3 फुट के करीब है। ठीक है, लेकिन बहरहाल चले, अब 4 फुट बन चुका है। सो इसको अगर हम अभी भी करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, इसको, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी ना ही करें तो बेहतर है। इसको ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप, सारी बातें मूव ही करना पड़ना है ना, अब आपने एक एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट नहीं करना शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके कि एक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के आप मूव करना है, इसको मैं कैसे मूव करूँ। सो उसका आसान तरीन तरीका होता है, आपने इसको ऑल सेलेक्शन की, यहाँ आके आपने ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप पे क्लिक करके आपने नाम रखा कियोस्क डिजाइन, सेव कर दिया। और अब आप ये देखें कि आपने जैसे वन क्लिक किया, तो ये पूरा कियोस्क आपका सेलेक्ट हो गया। और अगर आपने इसको अनग्रुप करना है, तो यहाँ से आप सिंपल अनग्रुप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनग्रुप नहीं करना और आपको इसमें एडिटिंग करनी है कुछ, तो आप इसको ओपन करें। ओपन करने से क्या होगा, रहेगा ये ग्रुप में ही, लेकिन अब आप ये इसको अलग अलग पकड़ के इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपको उसने खोल दिया।
क्योंकि सारी बात है आप बार बार अनग्रुप और ग्रुप तो नहीं ना करते रहेंगे इसको। सो इसलिए उसने ये ओपन वाला ऑप्शन दिया, और जब आप इसको क्लोज कर देंगे तो दोबारा ये ग्रुप की फॉर्म में क्लोज हो गया। सो ये बिल्कुल इजी इजी मेथड थे, आसान आसान मेथड थे। ये आपका एक क्योस का मॉडल डिजाइन हुआ है, इसके ऊपर हम एक बेसिक मटेरियल लगाते हैं, एम प्रेस करते हैं। एम इज अ शॉर्टकट की ऑफ मटेरियल, जो कि आप अपने पास मेंशन कर लें, क्योंकि जाहिर बात है उसमें बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता कि कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन था, कौन सी शॉर्टकट की थी। और यहाँ से ये वाला भी एक इधर आपको नजर आ रहा होगा चेक सा बना हुआ है ग्लोब के ऊपर, ये भी आपका मटेरियल का ही ऑप्शन है। थोड़ा सा टाइम दे रहा है खुलने में, सो इसको खुलने दीजिए पहले। खुल जाओ भाई, कहाँ खुलेगा, बहुत स्लो हुआ वैसे। सो ये स्लेट मोड पर आया हुआ है, इसको हम कॉम्पैक्ट मोड पे कर देंगे। ये भी मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा जब प्रॉपर मटेरियल पर आएंगे, कॉम्पैक्ट मोड क्या काम करता है, स्लेट मोड क्या काम करता है, वो सारा कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, हैं दोनों मटेरियल्स के ही फीचर्स, लेकिन इनके कुछ ना कुछ फर्क है। अच्छा जी, ये मटेरियल आपका यहाँ पर आ तो रहा है, लेकिन खुलने में स्लॉट को टाइम लगा। जी, तो ये अभी आप फिलहाल वीडियो वगैरह असाइन नहीं करेंगे, अभी आप सिंपल जो भी मटेरियल आपके सामने आ रहा है, आपने इसको सिंपल आना है इधर। ये एक बना हुआ है डब्बा सा और साथ में ग्लोब बना हुआ है, आपने इसको असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन कर दिया। और इसको अगर आपने शो अगर शो नहीं कर रहा तो शो शेडेड मटेरियल व्यू पोर्ट कर देना, अदरवाइज अगर वो ऐसी शो कर देता है जिस तरह लाइक मैंने मटेरियल चेंज किया उसने वैसे ही शो करा दिया इसको, तो मुझे अब जरूरत नहीं है कि मैं उसको व्यू पोर्ट में शो कराने के लिए इस पर क्लिक करूँ, लेकिन अगर आप कर देंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपका ये एक कियोस्क रेडी है, आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, और ये कियोस्क मेरा मॉडल रेडी हो गया। अब जब हम आएंगे टेक्सचरिंग वाली साइट पर, तो उसमें से हम कोई भी अपना अच्छा सा एक मॉडल उठाएंगे, उसके ऊपर टेक्सचरिंग करना सीखेंगे। फिर लाइटिंग पर आएंगे तो लाइटिंग करना सीखेंगे, तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट डिज़ाइन होगा। और उसमें आपको वो सारे टूल्स भी स्टेप बाय स्टेप समझ आते जाएंगे। जारी बात है, अभी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, जैसे शेम्फर है, ठीक है, क्रिएट शेप फ्रॉम आउटलाइन है, वो मैंने यूज़ नहीं किया। इस तरह से इसमें टारगेट वेल्ड है, कनेक्ट कट है, ठीक है, वेल्ड है। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि मैंने अभी फिलहाल यूज़ नहीं की, क्योंकि मेरा अभी काम जितने ऑप्शंस के साथ था वो मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम आगे आगे मज़ीद चीज़ें मॉडलिंग में आएंगे सीखेंगे, तो उसमें आपको वो ऑप्शंस भी फर्दर मैं यूज़ करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, जब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा, और आपने प्रैक्टिसिंग लाजमी करनी है। जिन जिन बच्चों को सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है वो सॉफ्टवेयर प्लीज़ अपने अपडेट कर लें। 16 है, 15 है, 22 है, जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस पर मॉडलिंग शुरू करें। देखिए, फीचर्स का थोड़ा बहुत फ़र्क है, या 19-20 का फ़र्क है, या 18-50 का फ़र्क है, या 18-20 का फ़र्क है, लेकिन टूल्स आपके फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉक्स की जगह पर कोई और चीज़ आ गई है, या शैम्फर की जगह पे कुछ और आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉली की जगह पे कुछ और पॉली आ गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। जाहिर बात है, हर चीज़ के ऊपर यही होता है, डिपेंड करता है कि जितना आप टाइम देंगे उतना सीखेंगे। ठीक है, जितना टाइम चीज़ों पे लगाएंगे उतना ही गेन करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो सिर्फ 1 घंटे वाली प्रैक्टिस के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 6 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो 6 घंटा और 1 घंटा में फिर बड़ा फर्क आ जाता है। तो ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सो लेक्चर हम क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फोर्थ लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।